हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु पूरे 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से श्री हरि और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी का व्रत पड़ता है। पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे हरिशयनी, पद्मनाभा और योग निद्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा मुहूर्त से लेकर पारण का समय क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई 2024 को रात 8:33 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। देवशयनी एकादशी का पारण 18 जुलाई को किया जाएगा। देवशयनी एकादशी का पारण का सही समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से 18 जुलाई को सुबह 8:44 पर होगा। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान श्री विष्णु विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और पूरे 4 महीनों तक वहीं रहते हैं। भगवान श्री हरि के शयन काल के इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास शामिल हैं। चातुर्मास के आरंभ होने के साथ ही अगले 4 महीनों तक कोई भी शुभ कार्य वर्जित हो जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। देवशयनी एकादशी के दिन सभी को नहा धोकर सुबह साफ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर देवशयनी एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प करना चाहिए। एकादशी व्रत के समय आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। पूरे दिन फलाहार और जल पर रहना, अन्न का सेवन वर्जित है। एकादशी के दिन सर्फ, साबुन, तेल का उपयोग, तामसिक वस्तुओं का सेवन, बाल, दाढ़ी और नाखून काटना वर्जित है। देवशयनी एकादशी पर आप घर में झाड़ू ना लगाएं। कहा जाता है कि व्रती को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके हाथों किसी जीव को पीड़ा ना पहुंचे। झाड़ू लगाते समय छोटे जीवों को हानि पहुंच सकती है, इसलिए एकादशी पर झाड़ू लगाना वर्जित है। एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। तो किसी भी प्रकार से तुलसी, केला, पीपल, नीम, बरगद आदि देव वृक्षों को हानि ना पहुंचाए। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में तुलसी पत्र अवश्य लगाना चाहिए। इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी का पत्र ना तोड़कर पहले ही उसे तोड़कर रख लें। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि विधान से करें। पूजा के समय देवशयनी एकादशी की कथा सुने। पूजा के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। 17 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इस चातुर्मास में
भगवान शिव हरि को भगवान विष्णु अपना कार्यभार सौंपकर क्षीर सागर में निद्रा के लिए चले जाते हैं। 4 महीनों के बाद देवउठनी एकादशी के दिन श्री विष्णु जागते हैं और फिर अपना कार्यभार संभाल लेते हैं और फिर से ही शुभ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से जल और केसर डालकर अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है और घर में बरकत बनी रहती है। देवशयनी एकादशी की रात को 1 रुपए का सिक्का भगवान विष्णु की तस्वीर के पास रखें। रात भर यह सिक्का रहने दें। अगले दिन सुबह यह सिक्का लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान या तिजोरी में रखें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की अपार क्षमता बनी रहती है। देवशयनी एकादशी के दिन दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ पाने के लिए तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाएं, आरती करें और लाल चुनरी अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 11 बार परिक्रमा करें। इस उपाय से पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। करियर में तरक्की पाने के लिए बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इस दिन देवशयनी एकादशी पर जरूरतमंद लोगों को धन कपड़े का दान करें। इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं, करियर में तरक्की मिलती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का स्त्रोत का पाठ करें और ओम नमो श्री नारायण वासुदेवाय नमः बोलते रहें। इससे भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।